नमस्कार दोस्तों। काफी सारे लोगों के माइंड में ये चीज हमेशा चलती है कि अगर हम लैपटॉप ले रहे हैं तो क्या उसमें एंटीवायरस डलाना जरूरी है, या डेस्कटॉप खरीद रहे हैं तो क्या उसमें एंटीवायरस डलाना जरूरी है। तो आज वीडियो उन लोगों के लिए है, मैं उन लोगों के लिए ये जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि उनको इस सिचुएशन में क्या एंटीवायरस डलाना है या नहीं डलाना है, या एंटीवायरस कौन सा डलाना है, अगर डलाना भी है तो इससे रिलेटेड पूरी वीडियो में आज जानकारी देने वाला हूँ कि एंटीवायरस का कैसे यूज है, कैसे यूज नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं हर एक चीज बता दूंगा। जो लोग ये चीज सोचते हैं कि क्या हमको वाकई में एंटीवायरस का यूज करना चाहिए, हाँ, अगर वो चीज ये सोचते हैं, अगर हम वो चीज ढूंढते हुए मेरी वीडियो तक आए हैं, तो उनको मैं पूरी नॉलेज इस वीडियो में दूंगा कि उनको क्या एक्चुअली में करना चाहिए और क्या एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। तो बस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, बस वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की नॉलेजदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं मेन मुद्दे पे आके आपको सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर लैपटॉप पे पीसी खरीद रहे हो तो सबसे ज्यादा डिपेंड ये करता है कि आपने अपने लैपटॉप या पीसी पे कौन सी विंडो अपलोड करवा रखी है। मतलब कहने का ये है कि आपने पायरेटेड विंडो डलवाई है या रजिस्टर्ड विंडो डलवाई है। कहने का मतलब आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो, जिससे भी आप विंडो अपलोड कराना, जो भी विंडो आपका डाले, ठीक है, उससे पूछ लेना, या अगर आपको खुद डालना आता है, आपको जानकारी है थोड़ी बहुत, तो कहीं से सर्च करना कि आप क्या सच में रजिस्टर्ड विंडो डाल रहे हो या पायरेटेड विंडो डाल रहे हो। देखो, मोस्टली क्या होता है, काफी सारे लोग पेन ड्राइव में लेके रखते हैं बूट की हुई, ठीक है, वो आप अपने विंडो में डालते हो, तो वो मोस्टली रजिस्टर्ड होती नहीं है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं पायरेटेड होती है। तो अगर आपने अपने सिस्टम में पायरेटेड विंडो इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब आपने अगर कोई विंडो अपलोड की है, विंडो फ्री में मिल रहा है, फ्री में सामने वाला दे रहा है जिससे आप अपलोड करा रहे हो, तो ये समझ लो कि आपकी विंडो पायरेटेड है। क्योंकि आपकी रजिस्टर्ड विंडो जो है, वो विंडो आपकी 10,000, 11,000, 16,000 रुपए के आसपास में आती है। मतलब 10,000 के आसपास की विंडो 10 आती है और 16-17,000 रुपए के आसपास विंडो 11 आती है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड होती है, जिनमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जिनमें आपको एंटीवायरस डलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो रजिस्टर्ड विंडो होती है। मेरी बात पूरी समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट आपने रजिस्टर्ड विंडो खरीदी, उस विंडो का प्राइस जो है 10,000, 11,000 ऐसा, उसको आपने खरीद के डलवाई है, तो आपकी वो बहुत अच्छी विंडो है, उस पर आपको एंटीवायरस डलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने पायरेटेड विंडो, मतलब कहीं से भी डाउनलोड कर लिया, किसी भी थर्ड पार्टी साइट से डाउनलोड कर लिया, या किसी के पेन ड्राइव से इस्तेमाल करके आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, तो उस केस में आपको एंटीवायरस डलवाना है। अब रही बात कि कौन सा एंटीवायरस डलवाए, कौन सा सबसे अच्छा होता है, तो उसके लिए मैं स्पेशली किसी भी एंटीवायरस का नाम नहीं लूंगा। कोई भी ऐसा एंटीवायरस का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे एंटीवायरस आते हैं, उसको आप पर्सनली सर्च करो, क्योंकि मैं किसी का भी ऐड नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, बात मेरे कहने का समझना, आप अच्छे से सर्च करना, आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा एंटीवायरस कौन है और कौन अच्छा एंटीवायरस नहीं है। तो अगर आपकी विंडो पायरेटेड है तो उस पर आप एंटीवायरस डालोगे, सिंपल सा आंसर। जो आपका अगर रजिस्टर्ड विंडो है, जिसको आपने खरीदा हुआ है, ठीक है, जो सिंगल यूजर होती है, वो मतलब आपने खरीदा है पैसे से, ठीक है, जिसकी रेट 10,000, 15,000 के बीच में होती है, तो उसमें आपको एंटीवायरस डलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक खास चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो फ्री वाले एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं और अपने सिस्टम में डाल लेते हैं। ठीक है, तो फ्री वाले एंटीवायरस बिल्कुल भी ना डालें। ये सिस्टम में डालने के बाद आपके सिस्टम को स्लो करते हैं, और ये फ्री वाले जो एंटीवायरस होते हैं, कहीं ना कहीं ये खुद ही एक वायरस होते हैं जो आपके सिस्टम को स्लो करते हैं। तो ये चीज एकदम से दिमाग में आप फीड कर लेना कि वो तो आपको बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि आप फ्री देखते हो, बस फ्री देख के आप अपने सिस्टम में डाल लेते हो, तो उसे बिल्कुल नहीं डालना है। ठीक है, आपका अगर सिस्टम रजिस्टर्ड है तो आपको एंटीवायरस तब भी नहीं डालना है, और अगर आपका पायरेटेड विंडो है तो आपको कोई अच्छा सा एक एंटीवायरस आपको डालना पड़ेगा। अब जो रजिस्टर्ड विंडो, आपको उसमें क्यों नहीं डालना है, क्योंकि रजिस्टर्ड विंडो में आपको खुद एंटीवायरस मिलता है। वो भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडो
जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की, यार समझो कितनी बड़ी कंपनी है, वो खुद अपने सिस्टम को महंगा इसलिए दे रही है, अपने सेटिंग को इसलिए महंगा दे रही है, मतलब अपनी विंडो को महंगा इसीलिए दे रही है कि वो अच्छी चीजें बना के दे रही है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए खुद वो अपना एंटीवायरस देती है। ठीक है, तो आपको इसलिए विंडो में, रजिस्टर्ड विंडो में कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। अगर आपको बातें सही समझ में आ रही है तो बिल्कुल से आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी कि आपको कोई भी प्रकार का एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप पायरेटेड विंडो यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको एंटीवायरस तब नहीं डलाना है जब आप किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरनेट काम नहीं करेंगे, कोई भी पेन ड्राइव या कोई भी बाहरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज अपने सिस्टम में नहीं करना है। ठीक है, तब आप कोई भी एंटीवायरस ना डलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप जरा सा भी अगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपको एंटीवायरस तो डलवाना ही होगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मली वर्क कर रहे हैं तो ये समझ लो आपको एंटीवायरस डलाने की वैसे ही कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप काम करते हो इंटरनेट से रिलेटेड तो आपको डलाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और सोचने में आ रही होगी, आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी कि ये विंडो कौन सी हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कराएं। मतलब अगर आप विंडो 10 में कंफ्यूज, 10 और 11 में कंफ्यूजन है तो ठीक है, कोई भी दोनों में आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करा लो। अगर आपका सिस्टम कैपेबल है 11 चलाने के लिए तो आप 11 इंस्टॉल कर लो, 10 कैपेबल है तो 10 इंस्टॉल कर लो। ठीक है, आपके सिस्टम के ऊपर आपका सिस्टम खुद बता देगा कि आपको कौन सा विंडो इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन अपने माइंड में न रखें। जो मैंने आपको वीडियो में बताया है वो बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं, जो चीज आपको चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि अगर आपको एंटीवायरस डलाना है किस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में आप एंटीवायरस डलवाएं, और कौन सी सिचुएशन में आपको एंटीवायरस नहीं डलवाना। और मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कौन सा विंडो में ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, कौन से विंडो को ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करेंगे, और विंडो कहाँ से आप परचेज करो, कहाँ से इंस्टॉल करो, कहाँ से डाउनलोड करो, ये सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो विंडो की मेन जो है की होती है, लेकिन उससे रिलेटेड मैं सारी चीजें आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, इतनी ही जानकारी थी कि आप कैसे अपने सिस्टम में एंटीवायरस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कैसे अगर नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डाल सकते हो। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगली नॉलेजदार वीडियो आने तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मौज करते रहिए, मस्ती करते रहिए, और सबसे एक खास बात मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने सेहत को लेकर स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।